क्लास 9th भारतीय भवन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। देखिए, पहला जो सवाल है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, यानी बेरोजगारी की हमें परिभाषा करनी है। देखिए, बेरोजगारी की परिभाषा लिखने से पहले आप बेरोजगार की परिभाषा समझ लीजिए। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में नहीं लगा हो तो उसे बेरोजगार कहते हैं, यानी वो काम धंधा ना करता हो आर्थिक इनकम के लिए। ठीक है, यदि वह एक आलसी व्यक्ति है, अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता तो वो बेरोजगार नहीं होगा। बीमार व्यक्ति है, वो काम नहीं करना चाहता, वो भी बेरोजगार नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, बेरोजगारी की परिभाषा हम यहाँ से करेंगे। जब काम चाहने वाले व्यक्ति को इच्छा और योग्यता रहने के बाद भी मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं, यानी उसे बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर हो गया पहले का। देखिए, दूसरा सवाल है, ग्रामीण बेरोजगारी के 2 मुख्य प्रकार क्या हैं, तो बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, ग्रामीण बेरोजगारी यानी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के 2 प्रकार हैं। एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी, पहला हो गया प्रकार, यानी एक खास सीजन में ही लोगों को कृषि कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, काम मिलता है। ठीक है, और दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी, इनविजिबल एम्प्लॉयमेंट। इसमें जैसे कि काम है 2 आदमी का, लेकिन लगे हैं उसमें 5 से 10 आदमी, तो वो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है। और उनको उन्हें हटा भी दिया जाए अतिरिक्त आदमी को तो उत्पादन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो हो गया अदृश्य बेरोजगारी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यही बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी और एक अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी। आपको यही नाम लिखने हैं। देखिए, तीसरा है मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए, ये नाम से ही स्पष्ट है, जब लोगों को वर्ष में कुछ विशेष महीने ही काम नहीं मिलता, कुछ विशेष महीनों में काम नहीं मिलता, तब इसे समसामयिक या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जब फसल को बोते समय और काटते समय यही काम होता है, और बीच में जो फसल होता है तैयार होते समय, तो वो उस समय काम नहीं मिलता। ठीक है, तो वही है मौसमी बेरोजगारी, खास करके कृषि संसाधन में ये देखने को मिलती है, कृषि में। ठीक, यानी कृषि अर्थव्यवस्था में। देखिए, चौथा सवाल, अदृश्य बेरोजगारी क्या है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। तो इसका आंसर करेंगे, कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे होने के कारण छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। इसके अंतर्गत कृषि अपने आप को कृषि कार्य में लगा हुआ समझता है, लेकिन उसकी उत्पादकता लगभग 0 के बराबर होती है। अतः उसे कृषि कार्य से हटा दिया जाए उस व्यक्ति को जो अतिरिक्त हैं, तो कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होती, यानी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, ये हो गया छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए, अगला सवाल हमारा है 5वां, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो हम यहाँ से करेंगे, जब समाज के शिक्षित वर्ग के लोगों को उनकी शिक्षा एवं योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब उन्हें काम नहीं मिलता योग्यता और क्षमता के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद भी। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए, अगला सवाल है 6, हमारी अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी के किस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, हमने अभी देखा। तो हमारा आंसर होगा, हमारी अर्थव्यवस्था में अदृश्य बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, देखिए 7वां सवाल, बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के 2 उपाय हमें बताने हैं। बिहार में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो पहली बेरोजगारी मौसमी और दूसरी छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, जो कृषि में देखने को मिलती है, और दूसरी बेरोजगारी है शिक्षित बेरोजगारी। तो आइए हम इसका आंसर करते हैं। तो हमें 2 उपाय बताना है, तो हम ऐसे करेंगे, बिहार में बेरोजगारी समस्या के समाधान के लिए 2 उपाय। पहला है, कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास अत्यंत आवश्यक है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था के सबसे बृहद क्षेत्र है, और विकास होगा तो लोगों को मजदूरी काम मिलेगा, पहला हो गया। दूसरा है, पर्याप्त पूंजी निवेश से उत्पादन क्रियाकलाप पर विस्तार होगा, यानी कल कारखाने, फैक्ट्री, रोजगार वगैरह उस सब होगा, यहाँ पे रोजगार का अवसर बढ़ेंगे। ये 2 हो गया, समझ में आ गया। देखिए, 8वां सवाल है, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे 2 कार्यक्रम का नाम बताना है।
देखिए, सरकार द्वारा तो अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में आपको दोनों यही लिखने हैं। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, दूसरा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। है 9 नंबर, रोजगार अभिमुख शिक्षा से आप क्या समझ। देखिए, ऐसी शिक्षा जिसे पाकर लोग रोजगार में शामिल हो जाए, रोजगार देने वाली शिक्षा, उसी को कहा जाता है रोजगार अभिमुख शिक्षा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। 10 नंबर देखिए, अदृश्य बेरोजगारी की समस्या के समाधान के उपाय बताएं। अदृश्य बेरोजगारी मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, जो खास करके कृषि संसाधन, कृषि क्षेत्र में मिलती है। खेतों में 2 आदमी के काम की ज़रूरत है, लेकिन उसमें 10 आदमी लगे हैं, ठीक है, क्या है, एक छिपी बेरोजगारी है। तो इसकी समस्या का समाधान के लिए उपाय बताना है, तो इसका भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसका उपाय होगा कि कृषि संसाधन को बेहतर बनाना, ठीक है, उसको उन्नत बनाना। तो यहाँ से आपको कर लेने हैं। तो इस तरीके से सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।